नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैट्रिमोनियल केसेस में तलाक के केस को लेके पतियों में अक्सर ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो अगर तलाक का केस पहले कर देते हैं तो क्या उनका केस कमजोर पड़ जाएगा या फिर वो खुद कहीं फंस तो नहीं जाएंगे या फिर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा पत्नी को या फिर पत्नी का केस कमजोर पड़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि एक गलत फैसला आपको सालों साल तक कोर्ट के चक्कर लगवा सकता है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इन केस अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या कोई लीगल समस्या है और आपको मेरी मदद की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले केस कर देने से क्या होता है। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में तलाक का केस पहले फाइल कर देना जीतने की गारंटी नहीं होता। देखिए, केस पहले करें या बाद में करें, ये सिर्फ एक लीगल स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि ये सब आपकी रणनीति होती है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपके तमाम कोशिशों के बाद भी आपकी पत्नी को गलती समझ में नहीं आ रही है उसकी, या फिर वो अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहती और आपके पास उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं, तो आप किसी अच्छे वकील से सलाह लेकर पहले डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। पति या पत्नी को डिवोर्स मिलने के कई आधार होते हैं, जिनके आधार पर पति पत्नी को डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में, बेमतलब की बातों में लड़ाई झगड़े करते करते मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है। इसलिए डिवोर्स केस में कोर्ट ये नहीं देखती कि केस किसने पहले किया किसने बाद में किया। कोर्ट ये देखती है कि सबूत किसके पास है, एविडेंस किसके पास है और मामला क्या है और किसका व्यवहार गलत है, किसने गलत किया है। तो इसलिए अब तो ये डाउट आपके मन से निकल गया होगा कि पहले केस कर देने से कोई नुकसान ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि पहले अगर पति डिवोर्स का केस करता है तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि उसकी कहानी उसके हाथ में होगी और जज साहब वही पढ़ेंगे जो पहले कोर्ट में जाएगा और अपनी व्यथा को लिखकर कोर्ट में दाखिल करेगा। और दूसरा फायदा यहाँ पर यह है कि अगर पति कोर्ट में पहले डिवोर्स का केस करता है तो पत्नी के झूठे आरोप लगाने से पहले ही वो अपना बचाव कर सकता है। अगर पति को लगता है कि बेवजह उसकी पत्नी दहेज उत्पीड़न का केस कर सकती है उसके ऊपर, या उसको धमकियां दे रही होती है, या फिर घरेलू हिंसा के केस में फंसाना चाहती है, इस तरीके की बातें वो बार बार कह रही है, तो पति को अपने वकील साहब से अच्छी तरीके से समझ बूझकर केस फाइल कर देना चाहिए और ये केस पति के लिए एक बचाव या ढाल का काम करेगा। और तीसरा फायदा यहाँ पर ये होने वाला है, अगर पति पहले केस करता है डिवोर्स का, कि पत्नी अगर किसी दूसरे के बहकावे में आकर, यानी कि अपने मायके वालों के किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर ससुराल को छोड़कर चली गई है और लाख प्रयास करने के बावजूद वो वापस नहीं आ रही है, पति के खिलाफ मुकदमे करने की धमकी भी दे रही है, तो ऐसे में पहले केस करने में पत्नी के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है और पहले केस करने से समझौते के यानी सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पत्नी जल्दी ही बातचीत करने आ सकती है और मीडिएशन के दौरान पति अपनी शर्तें भी रख सकता है। चौथा फायदा ये होता है कि जब पति पहले डिवोर्स का केस फाइल करता है और अपनी याचिका में पत्नी की जो कमियां लिखता है और डिवोर्स केस में जिस कमी पर पति को ग्राउंड लेना चाहता है, माने जिस ग्राउंड पे ये केस करना चाहता है और उसे सबूत के साथ पेश करता है कोर्ट में, तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि पत्नी को अपनी कमी का एहसास हो जाता है और अगर शुरुआत में ही उसे अपनी इस गलती का एहसास हो जाता है, कमी का एहसास हो जाता है, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती है, तो मीडिएशन के दौरान आके वो समझौता भी कर सकती है। क्योंकि अगर पत्नी पति पर झूठे आरोप लगाकर मायके में बैठी हुई है तो कम से कम तलाक के केस में जब वो हाजिर होगी तो उसके सारे आरोप रिकॉर्ड में होंगे, लिखे जाएंगे, जिन्हें उसे साबित भी करना पड़ेगा। और पांचवा फायदा जब पति डिवोर्स का केस पहले करता है तो ये होता है कि समय की बचत होती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर पत्नी पति से अलग रह रही है और पति बैठा हुआ यही इंतजार कर रहा है कि पत्नी कब उसके ऊपर केस करे और पत्नी कोई मुकदमा नहीं कर रही है, सोच रही है, विचार रही है और ऐसे सालों बीत रहे हैं, तो ऐसे में समय बहुत बर्बाद होता है। और अगर पति चुपचाप बैठा रहा तो फिर कोर्ट में उसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों तक आपने पत्नी को वापस बुलाने की क्या कोशिश की, आपने पत्नी को वापस क्यों नहीं बुलाया।
आपने पत्नी के साथ समझौता करने की, सेटलमेंट करने की या उसको वापस बुलाने की, घर लाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये थे कुछ फायदे जिनसे कि ये स्पष्ट है कि पति अगर डिवोर्स का केस पहले कर देता है तो उसे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। जहां कुछ फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं पति को पहले डिवोर्स केस फाइल करने में। तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि पति अगर पहले डिवोर्स का केस फाइल करता है तो उसको क्या नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं, यानी कि यही एक भय होता है पतियों को कि अगर उन्होंने केस फाइल कर दिया पहले डिवोर्स का तो फिर उनके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो ये कि केस करने से मेंटेनेंस का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब पहले पति डिवोर्स का केस फाइल करता है तो पत्नी की ओर से यही जवाब आता है कि पति ने उसको घर से निकाल दिया है। और ये बात भी वो जरूर कहती है अपने जवाब में कि उसके पास पति को जवाब देने के लिए पैसा नहीं है, उसको इस मुकदमे को के खर्च को उठाने का पैसा नहीं है, बचाव करने के लिए पैसा नहीं है, कोर्ट आने जाने के लिए पैसा नहीं है, वकील के लिए पैसा नहीं है। तो पत्नी के इस जवाब पर, पत्नी के ऐसा कहने पर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस मिलना उसको लगभग तय हो जाता है। दूसरा ये बड़ा नुकसान होता है कि पत्नी पलटवार करती है। जैसे ही उसको डिवोर्स का नोटिस मिलता है, वो दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, क्रुएलिटी और मेंटेनेंस जैसे न जाने और भी मिला के केसेस कर दिया करती है। इसके अलावा पति को जो तीसरा नुकसान हो सकता है वो ये कि अगर गुस्से में आकर या शक की बिना पर पति ने केस कर दिया है डिवोर्स का, तो केस उसके ऊपर उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत नहीं है। बिना ठोस सबूत के डिवोर्स का केस अगर खारिज हो जाता है तो वो पति के ऊपर उल्टा पड़ सकता है, पति गलत साबित हो सकता है। पत्नी यहाँ पर यही कहेगी कि एक तो मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरे डिवोर्स केस करके मुझसे अलग रहना चाहते हैं। और पत्नी का यही तर्क पति के खिलाफ क्रुएलिटी माना जाएगा। और चौथा नुकसान पति को यह हो सकता है कि अगर किसी छोटी मोटी बात में बिना किसी आधार के पति ने केस कर दिया है तो ऐसा डिवोर्स केस खुद पति पर बहुत भारी पड़ सकता है और सालों साल पछतावे का कारण बन सकता है। और पांचवा नुकसान यहाँ पति को यह हो सकता है कि उसकी दूसरी शादी का रास्ता बंद हो सकता है, क्योंकि जब सालों साल लंबा चलेगा केस डिवोर्स का तो ऐसी स्थिति में जब तक डिवोर्स का केस खत्म नहीं हो जाता या फिर उसको डिवोर्स की डिक्री नहीं मिल जाती तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। छठवां नुकसान यहाँ पर यह है कि पति कोर्ट की नजर में जिम्मेदार बन जाता है, यानी कि अगर पति पहले डिवोर्स केस फाइल कर दे तो कोर्ट में पति से ये जरूर पूछा जाएगा उसने अपनी पत्नी के साथ रिश्ता चलाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का ये नजरिया है कि तलाक आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। इसलिए अगर पति ये दिखा दे कि समझौते की सारी कोशिशें की गई और हर हाल वो पत्नी को वापस लाना चाहता था लेकिन फिर भी पत्नी वापस नहीं आई, तो पति का केस मजबूत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब आपके पास ठोस सबूत हो, यानी वैलिड सॉलिड प्रूफ्स हो, तो आप पत्नी के खिलाफ पहले केस कीजिए और अपने केस को आप उन एविडेंसेस के आधार पर जीत सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पति को पत्नी के अगेंस्ट डिवोर्स का केस पहले करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे मैंने फायदे और इतने सारे नुकसान आपको बता दिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब आपके पास ठोस सबूत हो, किसी ग्राउंड को, जिस ग्राउंड को आप लेके चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास सॉलिड प्रूफ्स हैं, तब आप पत्नी के अगेंस्ट पहले डिवोर्स का केस कर सकते हैं। या जब पत्नी पूरी तरीके से अलग रह रही है और तमाम कोशिशें करने के बावजूद वो वापस नहीं आ रही है, तो किसी वकील से कानूनी सलाह लेकर तब आप कदम उठाएं। लेकिन कभी भी गुस्से में बिना सबूत के बदला लेने की भावना से तलाक का केस पहले नहीं करना है। तो अगर आपके केस में भी इसी तरीके से कोई समस्या चल रही है और आप कदम उठाना चाहते हैं अगला, तो आप अपने किसी अच्छे वकील से संपर्क करके इस बारे में सारी जानकारी आपको हो गई है और तब आप अगला कदम उठाएं। आशा करती हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पति अगर पहले तलाक का केस करता है तो क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।